रहमान वहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग आउटपुट टैक्स के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा और आपको फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट समझाया था। तो आज आउटपुट टैक्स क्या होता है, आप सबसे पहले आपने पढ़ा होगा। आउटपुट हम इकट्ठी करते हैं, जितनी भी आउटपुट आती हैं उसको, फिर उसके ऊपर टैक्स लेते हैं। बट इसके अंदर मैं वीडियो में आपको मुकम्मल आउटपुट और साथ साथ आउटपुट में जो कुछ आता है उसके साथ जो टैक्स है वो भी साथ आपने याद करना है। तो प्रॉपरली याद रखें। आउटपुट यानी सप्लाईज यानी टर्नओवर यानी सेल। तो सप्लाईज टू रजिस्टर पर्सन, अगर हम लोग सेल या सप्लाई करते हैं रजिस्टर पर्सन को, तो याद रहे आप ये आउटपुट टैक्स कितना होता है 18%, यानी सप्लाईज पर 18% टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग सप्लायर्स टू नॉन रजिस्टर पर्सन, अगर हम लोग नॉन रजिस्टर पर्सन को चीज़ें सेल करते हैं, सप्लाईज करते हैं, सो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 18% टैक्स तो देना ही देना है। क्योंकि सप्लाईज पे टैक्स याद रखिएगा गवर्नमेंट ने 18% रखा हुआ है, तो वो तो आपने देना ही देना है सप्लाईज पर। बट इसके साथ इम्पोर्टेंट नोट भी आप साथ लिख ले। इम्पोर्टेंट नोट में क्या है कि जब भी सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन आए तो 4% फर्दर टैक्स, यानी 18% तो आपने ले लिया, लेकिन उसके साथ नहीं, बाद में जाके आपने फर्दर टैक्स लेना है 4% इन केस ऑफ सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। और इसमें नोट में अहम बात है, हाउएवर फर्दर टैक्स शैल नॉट बी पार्ट ऑफ आउटपुट टैक्स, यानी ये आउटपुट की आप वर्किंग कर रही हैं और आउटपुट का वर्क कर रहे हैं, आप आउटपुट इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप आउटपुट टैक्स लेंगे तो फिर आपने याद रखना है आउटपुट टैक्स के अंदर सिर्फ 18% ही आएगा, क्योंकि सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 18%। ये जो 4% आपको नज़र आ रहा है ये आपने एंड पे करना है। आपने फॉर्मेट पढ़ा था ना कि बाद में आप फर्दर टैक्स लेते हैं, तो फॉर्मेट को आप सबसे पहले देख लिए तरतीब। तो 18% आउटपुट टैक्स में आएगा, बाकी 4% फर्दर टैक्स में। इसके बाद आती हैं सप्लाईज टू रिटेलर, अगर रिटेलर को करें तो फिर भी 18% टैक्सेबल। सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 18%। इसके बाद इम्पोर्टेंट है ये इंश्योरेंस क्लेम कंसीडर एज वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे है 18% अगेन। सप्लाईज टू कंज्यूमर, ठीक है, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, सप्लाईज टू कंज्यूमर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस 18%। सप्लाईज टू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन 18%। सप्लाईज टू रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी 18% लगता है टैक्स, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएटेड पर्सन, ठीक है, एसोसिएटेड पर्सन 18% ऑन ओपन मार्केट प्राइस। तो ये सारे सप्लाईज हैं और इसके ऊपर 18% ही टैक्स लगा है। और लास्ट पे आता है क्रेडिट नोट, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट नोट दिया होता है, ठीक है, क्रेडिट नोट गिवन होता है, तो आपने क्या करना है 18% लेना है क्रेडिट नोट का और उसे लेस कर देना है आउटपुट टैक्स से। यानी पहले आप आउटपुट टैक्स निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट नोट दिया होगा तो उसका ताल्लुक किससे होगा, आउटपुट टैक्स से, तो आपने आउटपुट टैक्स से माइनस कर देना है। तो बेटा ये सारा आपका सप्लाईज था। इसके अलावा जब आप प्रॉब्लम करेंगे वहाँ भी आपको कुछ सप्लाईज से हट के भी आएंगी, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बेटा आपका बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से आज के लेक्चर को नोट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम इनपुट टैक्स के साथ इस न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह आएंगे। इसको लाइक लाजमी करें और आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।